हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम लॉ गेट के हवाले से सीआरपीसी का जो चैप्टर 16 है उसको देखेंगे। तो चैप्टर 16 का ताल्लुक है कंप्लेंट्स टू मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट को किस तरह अपने कंप्लेंट जो है ना वो दायर करनी होती है, उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले है सेक्शन 200। अब इसमें ये बताया गया है कि जनरल रूल ये है कि जब भी मैजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है किसी भी जुर्म के हवाले से, तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट साहब वो जो कंप्लेनेंट हैं जिन्होंने ये शिकायत दायर की होती है उसको ओथ पे एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसको देखते हैं, उसको जांच करते हैं और उसकी जो भी स्टेटमेंट होती है वो नोट की जाती है। उसके ऊपर उस तक के दस्तखत लिए जाते हैं और जज साहब भी उसके ऊपर दस्तखत करते हैं। ये तो है जनरल रूल। लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट साहब उसको एग्जामिन नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि यार ये जो कंप्लेंट है या ये जो शिकायत है ये मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, तो जज साहब उसको लिखवाते हैं। लिखवाने के बाद मैजिस्ट्रेट साहब उसको लिखवाते हैं और लिखवाने के बाद फिर उसको मुतलका जो अदालत है वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये है कि अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने पहले ही उस कंप्लेनेंट को ओथ पे एग्जामिन कर लिया है और उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली है और बाद में फिर उसको कहीं ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर जहाँ पे जब नए मैजिस्ट्रेट के पास वो बंदा जाएगा तो वो वहाँ पे कंप्लेनेंट को दोबारा एग्जामिन नहीं करेगा। अच्छा जी, इसके अलावा अगर एक शख्स है, उसको अदालत ने बताया था कि भाई आपने अदालत में पेश होना है, अपीयर होना है, समन किया, लेकिन वो नहीं हुआ, उसने उसके ऊपर अमल नहीं किया या कानून को इग्नोर किया, और तो देन वो फिर अदालत को कह सकता है कि सर जी जो है ना मुझे काइंडली जो है ना वो एक दोबारा मौका दें, एडजमेंट के लिए बात कर सकता है। तो फिर अदालत उसको दोबारा यानी कि एक मौका देगी कि अच्छा जी आप जो है ना दोबारा जो है ना वापस आएँ, पेश हों अदालत में। तो जब भी अदालत उसको बुलाएगी तो उसके ऊपर अदालत जो है ना एडजमेंट कॉस्ट लगाएगी, यानी कि वो जो समाअत मुलतवी की थी उसकी जो कॉस्ट उसको पड़ेगी। ठीक है ना? अगर जितनी मर्तबा वो डिले करवाएगा उतनी मर्तबा उसको कॉस्ट पड़ेगी, जो आमतौर पे 10,000 है एक एडजमेंट के लिए। उसके बाद है दोस्तों सेक्शन 201, प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द केस। यानी अगर कोई कंप्लेंट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के पास आती है जिसकी हदूद में वो जुर्म नहीं आता, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको वापस करेंगे प्रॉपर कोर्ट में और उसके ऊपर ज़रा एक नोट वगैरह भी लिखेंगे। और अगर कंप्लेंट रिटन में नहीं है तो मजिस्ट्रेट साहब कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेंगे कि भाई मुतलका अदालत में जाओ और वहाँ पे रिटन में ये पेश करो। उसके बाद है सेक्शन 202, पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यूज ऑफ प्रोसेस। देखें, अगर अदालत को शक है कि यार ये जो कंप्लेंट मेरे पास आई है ये सच है कि नहीं है, वो यानी उसकी ऊपर इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वो फिर जनाब पहले जो है ना वो समन इशू नहीं करेंगे, यानी कि वो वारंट या समन दायर शुरू नहीं करेंगे। क्योंकि वैसे आपको पता है जब अदालत में कोई कंप्लेंट जाती है तो अदालत सबसे पहले समन या जो है ना वारंट जारी करती है, तो वो उन अदालत ने नहीं करना, क्योंकि अदालत पहले कंप्लेंट को कन्फर्म करना चाहती है। सो वो जो इंक्वायरी है वो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी कर सकता है या कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन भी। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो आमतौर पे आपको पता है मजिस्ट्रेट नहीं करते, उसके अलावा अगर कोई पुलिस ऑफिसर कह रहा है तो उसके पास पुलिस ऑफिसर की पावर्स ही होंगी कि वो उसका इस्तेमाल करे, लेकिन वो उसमें किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकेगा विदाउट वारंट। यानी अगर अदालत अदालत कहेगी तो तभी वो गिरफ्तार करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अदालत जो है ना जो विटनेसेस के एविडेंस हैं वो भी ओथ पे यानी कि लेगी। उसके बाद है सेक्शन 203, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। अगर मजिस्ट्रेट देखता है कि यार हमारे पास कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, ये फजूल सी कंप्लेंट है, तो वो उसको लिख के उसके रीजंस लिख के उसको मुस्तरद कर देगा। लेकिन अगर वो देखेगा कि यार ये कंप्लेंट वैलिड है, तो वो फिर समन बुलाएगा, अक्यूज्ड को समन करेगा कि आओ भाई अदालत में पेश हो, तुम्हारे ऊपर एक कंप्लेंट आई है। उसके बाद है सेक्शन 203 ए, कंप्लेंट इन केस ऑफ जिना। अगर जिना का केस है तो उसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर उसको फॉलो किया जाएगा। उसमें कंप्लेनेंट के साथ साथ एटलीस्ट 4 एडल्ट जो मुसलमान हों, मेल आई विटनेस, वो बुलाए जाएंगे, उनको एग्जामिन किया जाएगा ओथ पे। अगर कोई अक्यूज नॉन मुस्लिम है तो फिर आई विटनेसेस में आल्सो भी नॉन मुस्लिम, यानी वो भी फिर नॉन मुस्लिम होना चाहिए। अच्छा जी, उनकी स्टेटमेंट लिखी जाएंगी, रिकॉर्ड की जाएंगी, साइन वगैरह किए जाएंगे, जज करेगा। अच्छा जी, अगर इनफ एविडेंस होगा तो समन करेंगे, अक्यूज को बुलाएंगे, केस आगे चलेगा, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। उसके बाद सेक्शन 203, कंप्लेंट इन केस ऑफ कज़फ। कज़फ के अंदर भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। जो भी जो कंप्लेनेंट है और जो भी रिक्वायर्ड विटनेस होंगे उनको आपने एग्जामिन करना है ओथ के ऊपर, ठीक है, और वो फिर उनकी जो भी बातें हैं वो रिकॉर्ड करनी है रिटन में, उसके ऊपर दस्तखत वगैरह करने हैं, कंप्लेनेंट ने भी, विटनेसेस ने भी और जज ने भी। उसके बाद सेक्शन 203 कंप्लेंट इन केस ऑफ फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन जना, इस सूरत में भी अगर कोई केस आता है तो सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत दायर की है, प्लस में 2 जो आई विटनेस हैं जो बंदे, उनके उनको भी एग्जामिन करना है आपने ओथ पे, उनकी स्टेटमेंट को राइट डाउन करना है, उनके ऊपर फिर उनके दस्तखत होंगे, कंप्लेनेंट के, विटनेसेस के और जज के। अगर इनफ एविडेंस होंगे तो अदालत केस को आगे जलाएगी और समन करेगी, अगर नहीं होगा तो अदालत जो है ना उस कंप्लेंट को डिसमिस कर देगी।
लेकिन साथ में रीजंस लिखवाएगी कि भाई इस रीज़न की वजह से हमने ये कंप्लेंट जो है ना वो डिसमिस की है। सो दोस्तों ये हमारा चैप्टर 16 सीआरपीसी लॉ गेट सीरीज़।